जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो हमारे साथ एक ट्रक ड्राइवर मौजूद हैं। तो इनके पास ये कंटेनर है, छोटा मिनी ट्रक है। तो इनसे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं, ये कौन सा मॉडल है, इसके माना ख़र्चे अखराजात, और आज थोड़ी बात करेंगे इन लोगों जो रोड पे मसले मसाइल हैं इन पर थोड़ी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, करम है भाई, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? ख्याल नाम है मेरा, कराची से। कराची से हैं। ख्याल भाई, इस ट्रांसपोर्ट फील्ड में कितना अर्सा हो गया आपको? ट्रांसपोर्ट फील्ड में तो हम शुरू से ही तकरीबन कोई 20-25 साल हो गए हमारे को, तो इससे रिलेटेड हैं। तो अब ये तकरीबन 5 साल हो गए कि ये गाड़ी ली है, तो इसी में चल रहे हैं। अच्छा, पहले किसी की गाड़ी चला? नहीं, इससे पहले भी अपनी थी, पर कराची में सिर्फ अंदर ही चलते थे, कराची की। अच्छा, तो अब ये ज़रा पूरे पाकिस्तानी चलते हैं, जैसे कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ठीक। अब पूरे पाकिस्तान में चलते हैं जहाँ का मिल जाता है। तो ये मॉडल कौन सा है? ये 2018 का मॉडल है। 18 में ये आपने फ्रेम लिया था? जी हाँ, इंस्टॉलमेंट पे ली थी, शोरूम से? हाँ शोरूम से बिल्कुल ब्रांड न्यू ली थी। जी। तो डाउन पेमेंट? हाँ, 6 लाख रुपए एडवांस दिया था, बाकी इंस्टॉलमेंट थी आई थिंक 60,000-65,000 रुपए किस्तें थी। 5 साल का प्लान? हाँ, 5 साल का। तो वो अब तो ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी आज़ाद हो गई है। तो अब यही गाड़ी अगर आप लेने जाएँ तो अब तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खाली फ्रेम है। खाली फ्रेम? हाँ, तो बाकी फिर ये ज़ाहिर है वो कमानियाँ, कंटेनर, टायर वायर, ये वो, तो वो मज़ीद 140-1.5 तक बढ़ जाती है, ऊपर ही चली जाती है गाड़ी। ठीक है। तो अभी इस कीमत में ये कितने की होगी जिस कंडीशन में ये ट्रक खड़ा है अभी? अब ये मॉडल जो है तकरीबन कोई 50, 55, 60, 58, वो तो तकरीबन इसके दरमियान ही बिकेगी। ये NPR है? हाँ, सीजो NPR। सीजो NPR अच्छी गाड़ी है वैसे? अच्छी गाड़ी है, हाँ, ठीक है। स्पेयर पार्ट वगैरह? हाँ, सब आसानी से मिल जाता है। अच्छा, महंगे हैं यहाँ? नहीं, इतने महंगे नहीं है, मिल जाते हैं आसानी से। ठीक है। उस वक्त आपने इंस्टॉलमेंट पे कितने की आपको ये पड़ गई थी 5 साल के प्लान पे? 36 लाख रुपए की मेरे ख्याल से 36, और 5-6 लाख आपने एडवांस दिया था? एडवांस दिया था, तकरीबन 6-7 लाख और खर्चा किया था, जैसे कंटेनर वंटेनर हो गया, टायर वायर, ये सब मिला के। अच्छा, 10-12 लाख रुपए में और एक्स्ट्रा देने पड़ गए थे। ठीक है। पाकिस्तान में आप किन किन इलाकों में जाते हैं आप? लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, कोयटा, बस जिधर का भी मिल जाए। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाते हैं। ठीक है। हाँ। सिंगल ड्राइवर है या नहीं, 2 ड्राइवर हैं, एक ही दूसरा भाई भी है हमारे साथ। अच्छा, उसकी तनख्वाह कितनी है बेसिक? तनख्वाह तो नहीं होता, ये तो चक्कर का हिसाब होता है। जैसे कराची से यहाँ इस्लामाबाद हम आते हैं, यहाँ से वापस कराची जाते हैं, ठीक है। तो 10,000 रुपये ड्राइवर को देते हैं। बाकी इसका खाना पीना, नाना धोना और जितने भी खर्चे इसके अपने होते हैं, जाती सिगरेट वगैरह, जी, वो सब मालिक ही देते हैं। ठीक है। और छुट्टी कितने अरसे बाद? छुट्टी तो जैसे हम कराची अब कल पहुंचते हैं, मिसाल के तौर पे परसों पहुंचते हैं, तो 1-2 दिन हम स्टे करते हैं। अच्छा। अगर काम नहीं हुआ, जी, अगर काम हुआ तो फिर मजबूरी 1 रात गुजार के अगले दिन निकल आते हैं। नहीं, अगर नहीं लगा हमें लोड तो फिर 1-8 दिन वहाँ रुक जाते हैं। अभी जैसे हम कराची से आए हैं इस्लामाबाद, तो पिछले जुमेरात हम आए थे, तो आज हमें तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा हो गया हम खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ काम कारोबार आपके सामने ही है। जी, रोडों पे सन्नाटा है। इस्लामाबाद का ज़रा काम बिल्कुल ही आई मुल्क के हालात की वजह से बिल्कुल ही काम खत्म हुआ पड़ा हुआ है। अच्छा, आप 1 हफ्ता हो गया? मतलब हफ्ते से ज़्यादा हो गया। जुमेरात हम इस्लामाबाद आए थे, अभी आज हफ्ता है, हफ्ता हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया। ठीक है। लोड नहीं मिला? लोड नहीं मिला। और दूसरी बात है कि अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ इसका ये उसूल है कि जैसे गाड़ियाँ यहाँ ज़्यादा हो गई, जी, तो पहले हम नॉर्मल रूटीन में कराची जाते थे 75,000 रुपये में, ठीक है। अब गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो भाई अब किराया हमें 50-55 हज़ार मिलता। अच्छा, हाँ, गाड़ियाँ कम होती हैं, यहाँ शॉर्ट होती है, तो फिर यहाँ से रेट अच्छे होते हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से तो मतलब इनका एक कॉन्सेप्ट ही बना हुआ है कि बस खाली डीजल के ही पैसे देते हैं। अच्छा। वहाँ लाहौर हो, फैसलाबाद हो या इस्लामाबाद हो, तो यहाँ से आधे पैसे मिलते मतलब गाड़ी आपके पहुंच जाती है बस? हैं। हाँ, बस। ठीक। तो ये बताएंगे इसका फ्यूल एवरेज कितनी है लोड पे, खाली पे? नहीं, लोड पे थोड़ा ज़्यादा खाती है। अच्छा। वैसे अगर गाड़ी सही हो, इंजन सही हो, तो यहाँ से कराची से इस्लामाबाद आना जाना तकरीबन 360-370 लीटर में हो जाता है। अच्छा। हाँ। और कितना वजन पे? वजन जो नॉर्मल है 5-6 टन। 5-6 टन? हाँ, इससे ज़्यादा वजन पे तो जाहिर है फिर थोड़ा ज़्यादा खाती है वजन की। मैक्सिमम कितना इस पे लोड करते हैं आप? अभी तो देखें, मोटरवे ने तो अभी सख्ती कर दी है। अभी जैसे 5-5.5 टन हमारी गाड़ी का अपना वजन है जी, तो हम मैक्सिमम इस पे 6 टन और डालते हैं, क्योंकि हमें 12.5 टन टोटल अलाउ है गाड़ी समेत। 12.5? 12.5। तो अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर मोटरवे हमें चढ़ने नहीं देते।
अच्छा वहाँ टोल पे ही रोक देते हैं कि भाई आप वापस, पहले कांटा कराते हैं, जी जी अगर 12:30 से ज़्यादा हुआ तो फिर हमें चढ़ने नहीं देते, ठीक है और अगर कम हुआ तो फिर जाने देते हैं। ठीक है। 12:30 से ज़्यादा होता है फिर आप GT रोड इस्तेमाल और कर फिर सकते GT रोड हैं। इस्तेमाल उसमें चलान वगैरह भी करें। उसमें चलान तो नहीं, रोड ख़राब है, GT रोड बहुत ख़राब है, फिर सेफ भी नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, सेफ भी नहीं है, रोड भी ख़राब है। सही तो मोटरवे पे तो खैर, मोटरवे पे भी तो सहूलत उस तरह की नहीं है। जैसे अब हम यहाँ 26 नंबर से चढ़ेंगे और शक्कर रोड़ी पे उतरेंगे तो हमने 8,000 रुपये इनको टूल देना है खाली, अच्छा इस्लामाबाद से शक्कर का, शक्कर तक और ये 8,000 में सहूलत हमें कोई नहीं है। कोई सहूलत फिर 50 जगह मोटरवे वाले मन मानी है, मन पसंद के चलान करते हैं। ठीक उनके जी में आया तो 10,000 भी कर देते हैं, उनके जी में आया तो 500 भी कर देते हैं, 1,000 भी कर देते हैं। तो मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सही मानों में मैं बताऊं तो तबाह हो गई है। सही है इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, मगर सहूलत कोई वली वारिस नहीं है ट्रांसपोर्ट। अब देखें 6 महीनों में इन्होंने 3 दफ़ा टूल बढ़ा दिए, टूल टैक्स बढ़ा दिए। जी तो पहले ये 6,000 कुछ था, अब यहाँ से 8,000 कर दिया। तो कोई पूछने वाला नहीं है, एहतजाज करो तो फिर हुकूमत हरकत में आ जाती है, ट्रांसपोर्टरों को दबा देती है। जो जैसे हम यहाँ से शक्कर पहुँचते हैं, मोटरवे से जैसे ही उतरते हैं तो भाई फिर एक्साइज वाले शुरू हो जाते हैं। अच्छा अब वहाँ उनको पैसे दो तो आप जाओगे 200, 300, 400, 500 उनको देने पड़ते हैं। अच्छा वैसे ही नहीं दोगे तो वो तलाशी के नाम पे केस नहीं डालते, टाइम जाया कर देते हैं। मतलब 2 घंटे 3 घंटे आपके जाया कर देते हैं। और बास टाइम हमारे पास गारमेंट्स होता है, टाइम का माल होता है जी जी जो हमने 24 घंटे में पोर्ट पे पहुंचाना होता है। सही तो एक्साइज वाले बिल्टी के नाम पे, हालांकि पीछे कंटेनर को हमारी सील लगी हुई होती है, ठीक है वो कंपनी डॉक्यूमेंट्स देती है, जी, मगर जी। उस पे भी भाई आपके पास गेट पास नहीं है, इनवाइस नहीं है। हालांकि ये एक्साइज वालों का काम ही नहीं है, इनका काम है मनशियात की रोकथाम वगैरह। तो वो इसके नाम पे बस रोक देते हैं। अगर आप 200-300 रुपये नहीं देंगे तो बस फिर तलाशी दो। तलाशी और तलाशी टाइम के नाम पे फिर ये भी खोलो, ये भी खोलो, ये भी खोलो, अच्छा, 2-3 घंटे ज़ाया कर देते हैं। ठीक है। और इसी तरह शक्कर से लेकर कराची तक 5 चौकियाँ। अच्छा तो मतलब अगर आप इनको 200-400 रुपये देंगे तो ठीक है, सही फिर जायज़ है, जो मर्जी आप ले जाएं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और अगर आप नहीं देंगे तो भाई फिर आपको तलाशी देनी पड़ेगी, और तलाशी के नाम पे फिर आपको टाइम ज़ाया करना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि अभी अड्डे में गाड़ियाँ ज़्यादा हुई हैं तो किराए वगैरह कम लग रहे हैं, जी। तो ये सीज़न कौन सा था आपका जैसे मैं आपको यार अच्छा काम है? ये सीज़न का नहीं होता, हमारा असल में ताल्लुक होता है इंडस्ट्रियों से। ठीक है हमारा जितना ताल्लुक है ये इंडस्ट्रियों से, जैसे टेक्सटाइल हो गई या और इंडस्ट्रियाँ हो गई, इनसे ताल्लुक है। अब जैसे मुल्क के हालात हैं, पिछले दिनों में खबरों में देख रहा था फैसलाबाद में कोई 140 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। सही तो जाहिर है असर तो पड़ता है ना फिर गाड़ियों पे। हमारा ताल्लुक सारा इंडस्ट्री से। ठीक है तो मुल्क के हालात की वजह से इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, तो इसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे। ठीक है। अभी न्यू टायर डालते हैं तो जोड़ी कितने की मिल जाती है? नई जोड़ी तकरीबन आजकल मेरे ख्याल से 90-95 हज़ार रुपये की होगी। अच्छा हाँ, 2 जोड़ी जोड़ी। ये कितना अर्सा चल जाते हैं ये 6 टन पे? 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने। गर्मियों में तो कोई गारंटी नहीं है कि 2 महीने चलें या। अच्छा क्योंकि गर्मी होती है ना, जी जी और फटने वटने की तो गारंटी नहीं होती है। 2 महीने में भी पड़ सकते हैं, 3 में भी पड़ सकते हैं, 4 में भी। जैसे ठंड का मौसम है तो इसमें 4-5 महीने निकाल लेते हैं। ठीक है। तो माशाल्लाह आपकी जो वीडियो वो हज़ारों लोग देख रहे होंगे, तो वो ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं 2025 में, अपना इस तरह का ट्रक लेना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? थोड़ा वेट करें ट्रांसपोर्ट के हालात अच्छे हो जाएं या फिर आ जाएं ट्रांसपोर्टर में? नहीं, आ जाए बिल्कुल, मगर देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके लिए मालिक का खुद होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आप खुद जैसे चला रहे हैं। हाँ, मतलब खुद होना ज़रूरी है। हम्म, या आपके ट्रस्ट के लोग हैं तो बिल्कुल, अगर आप उन पर ट्रस्ट करते हैं कि वो आपके साथ मतलब लेफ्ट राइट नहीं करते हैं, जी, जी। ईमानदारी से चलते हैं, तो ठीक है वो भी। हम्म, पर बेहतर तो यही है कि खुद खुद हो तो अच्छा हो। ठीक है। एक भाई हैं, कभी ट्रांसपोर्टर सब की वास्ता नहीं पड़ा, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हैं, तो उसे क्या तरीक़ेकार है? पुराना ड्राइवर साथ रखना चाहिए? हाँ, पुराना ड्राइवर लाजमी रखेंगे, क्योंकि रास्तों का नहीं पता होता है, तरीक़ेकार का नहीं पता होता। ठीक है तो पुराना एक आध उस्ताद जैसे होता है, सीनियर आदमी ज़रूरी है जी। अच्छा, अच्छे से अच्छे हालात हों तो इसकी माना बचत क्या है? अगर जैसे आगे अभी आजकल जो हालात चल रहे हैं इसमें माना बचत जो आजकल आज चल रहे हैं, तो इसमें तो बिल्कुल ही बस वो वक्त को धक्का देने वाली बात है। कोई इतनी ख़ास बचत नहीं आ रही है, भाई ये है कि निज़ाम चल रहा है। निज़ाम चल रहा है। अगर काम सही हो, रूटीन में हो, तो 2 लाख, 2.5 लाख, 2,20,000 महीने के बच जाते हैं। अच्छा, नॉर्मल हो तो? नॉर्मल हो तो
अच्छा, दो मतलब 50,000 रुपए चक्कर पे बच ही जाते हैं नॉर्मल हालात में। ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी फुट? 20 फुट। 20 फुट। 20 चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा, आपने हमें ठीक है, टाइम दिया। मेहरबानी। ठीक है जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।